एवरीवन, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। कैसे हैं आप सभी? एग्जाम आ रहा है, लास्ट डे बचा है ना? तो लास्ट डे के पहले थोड़ा सा एक डूज एंड डोंट्स डिस्कस कर लिए जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, तो कल के एग्जामिनेशन में और भी मजा आ जाएगा। चलो आओ, कुछ लास्ट मोमेंट ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है, तो शायद कल के एग्जामिनेशन में आपके लिए पॉजिटिव साबित हो जाए। और हो सके तो वापस आके जरूर बताना कि इन टिप्स और ट्रिक्स से कोई मदद हुई या फिर नहीं हुई। चलो, आज के देखो इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एआई, वैसे तो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, फिर भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। लास्ट 24 आवर्स में क्या आपका प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीजें नहीं करनी है, ये डिस्कस करना है। एग्जाम डे की चेकलिस्ट डिस्कस करनी है। एग्जाम में जो स्ट्रैटेजी आपको इम्प्लाई करनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और लास्ट में प्यारे प्यारे मोटिवेशनल वर्ड्स जो एग्जाम के टाइम पर आपको याद रखने हैं। ये सब कुछ आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम का एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं वापस से। आपका एग्जाम 30 नवंबर को है। आई नो आप सभी को ये बात पता है। ये एग्जाम 3 आवर्स का रहेगा, फ्रॉम 1 PM टू 4 PM, बट आपको रिपोर्ट 11:30 पे करना है। नोटिफिकेशन भी यही कहता है, एआईबी की वेबसाइट भी यही कहती है, 11:30 रिपोर्ट कर लेना। मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक तो पहुंच ही जाना। 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छी चीज है ये, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बेयर एक्ट्स अलाउड है, लेकिन कोई नोट्स, कोई एनोटेशंस नहीं होना चाहिए। तो बेयर एक्ट्स को लास्ट में ले जाते वक्त भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं कुछ लिखा तो नहीं है। राइट, टारगेट ये करना है कि जनरल कैटेगरी से हो तो 45% स्कोर करना है, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% का टारगेट लेकर चलना है। राइट, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स में पहले टारगेट रखना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आराम से 10 क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय न्याय संहिता 10 क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को जो है ना टारगेट करना है। राइट, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि लास्ट 24 डेज तुम्हारे, 24 आवर्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए। 24 डेज नहीं, 24 आवर्स। तो जो लास्ट का जो दिन है वो तुम्हें यहाँ पे कैसे स्पेंड करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, रिवाइज स्मार्ट नॉट हार्ड। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जब तुम्हें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो तुमने अभी तक पढ़ा था सिर्फ उसी को जो है रिवाइज यहाँ पे करना है। तो तुम अपने पूरे दिन को देखो इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। इनिशियली जो तुम्हारे 2-3 आवर्स हैं उसमें जो है तो अपने हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को एक बार स्कैन कर सकते हो। सिर्फ स्कैन करना है, आगे डिटेल में नहीं जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल नंबर्स उसमें देख लिए, बीएनएस के आर्टिकल नंबर्स देख लिए, बीएनएस के सेक्शन नंबर्स देख लिए, बीएनएसएस और बीएसए के सेक्शन नंबर्स इंडेक्स में से देख लिए। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं तो देख लिया कि किस पेज नंबर पे होंगे, कि वहां अगर बेयर एक्ट रेफर करनी हो तो टाइम आपका जो है बच जाए। सिर्फ सेक्शंस को ही यहाँ पे रेफर करना है, याद रखिएगा, डिटेल में रिवीजन नहीं करना है। राइट, फिर दिन में थोड़ा सा खा पी के दिन के 2 आवर्स में एक क्वेश्चन जो है मॉक पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ, और वो भी टाइम्ड कंडीशन में, ताकि जो अगले दिन एग्जामिनेशन देने जाओगे तो उसमें कोई हरी नहीं रहेगी। एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी हो जाएगी, क्योंकि तुम पूरा का पूरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक जस्ट एक दिन पहले लगाए हुए हो। राइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि इजी क्वेश्चन कौन से हैं और बेयर एक्ट नीडेड क्वेश्चंस कौन से हैं, क्योंकि नहीं तो वहां बेयर एक्ट में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो तुम्हें लगता है कि ये एरियाज है, इसमें मुझे बेयर एक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आइडेंटिफाई द एरियाज बिफोर हैंड, ताकि तुम सीधा बेयर एक्ट जो है एक्सेस कर सको। राइट, इवनिंग में आओगे तो अपना जो एक आवर है वो अपने क्विक नोट्स जो है उन्हें रिव्यू करने के लिए लगाना। यानी कि अगर तुमने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं या कोई एक पेज का, जैसे कई बार एक पेज पे हम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरीज या इंपॉर्टेंट केसेस या सेक्शन नंबर लिख लेते हैं। राइट, उनको यहाँ पे रिवाइज करने में जरूर लगाना। राइट, ये करते करते तुम्हारा 8 बज जाएगा। 8 बजे के बाद कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है, थोड़ा सा लाइट खाना है यहाँ पे, ताकि अगले दिन जो है लथार्जी नहीं रहे। हाइड्रेटेड रहना है और बहुत 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 ज्यादा काम रहना है। राइट, यहाँ पे स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। अब बात करते हैं कुछ डोंट्स की, जो तुम्हें नहीं करने हैं लास्ट 24 आवर्स में। तो सबसे पहले कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक पढ़ोगे एंजाइटी आएगी कि ये नहीं किया, ये छूट गया, कैसे
एग्जाम क्लियर होगा, नहीं। तो यहाँ पे नया टॉपिक बिल्कुल ही नहीं करना है, वो ओवरलोड करना होगा खुद को, कंफ्यूजन क्रिएट करना होगा, राइट। हेवी टेक्स्ट बुक में लास्ट 24 आवर्स में रिलाई बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्स पे रिलाई करना है। ये चेक कर लेना कि बेयर एक्स एकदम क्लीन हो, कोई नोट्स किसी भी तरीके का एनोटेशन आपके बेयर एक्ट में नहीं हो, राइट। लास्ट डे पे लेट नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, स्लीप रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे, अगले दिन फिर चीजें याद नहीं आती है क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं है। तो इस वजह से लेट नाइट स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिक फॉर्मेलिटीज जो है वो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ जो है स्मूथली चलता रहता है ना, तो माइंड भी काम रहता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो अपना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड जो है टाइमली अपने पास रेडी रखो, एग्जामिनेशन में टाइम पे पहुंच जाओ, नहीं तो ये लास्ट मिनट रश होता है यहाँ पे, जब हश होती है चीजों में तो हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। सो कीप योर माइंड वेरी काम। तो इसलिए लास्ट मिनट के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है। इसलिए एग्जाम डे चेकलिस्ट में लेकर आई हूँ। सबसे पहला अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा, 15 नवंबर को ही आ चुका है। डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, अपनी फोटो आईडी अपने पास रखो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। जो आपके एडमिट कार्ड से आपकी आईडी मैच करवा सके उसको अपने पास रखो, उसकी कॉपी रखो यहाँ पे, ओरिजिनल भी रखो। बेयर एक्ट्स हैंडी रखो यहाँ पे, क्लीन कॉपीज रखनी है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीपीसी, सभी की बेयर एक्ट्स यहाँ पे हैंडी रखो। और बेयर एक्ट्स देख लेना किसी भी तरह का अनोटेशन, कोई भी नोट्स, कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं हो। पेन्स अपने पास हैंडी रखो, एटलीस्ट 2 ब्लैक और 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन, हमेशा याद रखना बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है यहाँ पे, राइट। उसके अलावा यू कैन हैव योर अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिश्यूज अपने साथ कैरी करना, क्योंकि अभी सर्दी जुकाम भी चल रहा है, राइट। कोई मेडिसिन जरूरी है तो मेडिसिन यहाँ पे कैरी करो। वेयर सिंपल कंफर्टेबल क्लोथ्स, विंटर्स है यहाँ पे, और आपका अगर एग्जामिनेशन सेंटर ऐसी जगह है जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है तो प्लीज वेयर दोज क्लोथ्स इन विच यू आर कंफर्टेबल। कोई ज्वेलरी नहीं लेना यहाँ पे, वो चेकिंग के टाइम पे उतरवा लेते हैं, तो ज्वेलरी अवॉइड करना। मोबाइल फोन, नोट्स, राइट, एनोटेड बुक्स आपकी हो, ठीक है, ये सब कुछ अवॉइड करना। घर छोड़ के जाना हॉल में अलाउड नहीं है, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे परेशान हो गए कि इसको कहाँ सबमिट किया जाए, तो उसको अपने साथ यहाँ पे लेके ही मत जाओ, राइट। अब बात करते हैं एग्जाम डे की। एग्जाम वाले दिन क्या करना है, तो एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब वो 100 क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे तो एक क्विक स्कैन मार लो। अगर तुम्हें लगता है तुम टाइम मैनेज कर सकते हो तो इट विल टेक 5-10 मिनट्स। एक क्विक स्कैन मार लो, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो दीज आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दीज आर सम इजी क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले जो इजी एंड कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस है ना, उनको पहले आंसर करो, जहां तुम्हें लगता है तुम मार्क्स सिक्योर कर लोगे, राइट। किसी क्वेश्चन पे तुम्हें लग रहा है तुम स्टक कर गए हो, ये टफ है, टाइम लगेगा, तो उसको स्किप कर दो। उस समय के लिए स्किप करना है, वैसे स्किप नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो पूरा ही करना है, उस समय के लिए उसको यहाँ पे स्किप करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो आपको हर क्वेश्चन करना है यहाँ पे, एजुकेटेड गेस के बेसिस पे, एलिमिनेशन के बेसिस पे। बट पहले वो क्वेश्चन यहाँ पे तुम जो है अटेम्प्ट करो जिसके बारे में तुम यहाँ पे श्योर शॉर्ट हो यहाँ पे, राइट। उसके बाद वो क्वेश्चन पिक करो जहां तुम एलिमिनेट करके या एक एजुकेटेड गेस करके मार्क कर सकते हो। लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है और अब तुमने सिर्फ और सिर्फ हंच किया है, राइट। टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना है, क्योंकि आप बेयर एक्ट भी यूज करते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बेयर एक्ट में बहुत ज्यादा समय यहाँ पे नहीं देना है। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन, डोंट गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। हो सकता है या फिर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता हो तो वो तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ, अटेम्प्ट मतलब पढ़कर अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, सिर्फ एक गेस वर्क करके आ जाओ। तो इसलिए अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट विच यू आर श्योर अबाउट, राइट। एक दिन पहले इसलिए कह रही हूँ कि मॉक पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियरिटी आ जाएगी। बेयर एक्ट जरूर तुम्हारी इंडेक्स देख लेना, तो एक फेमिलियरिटी आ जाएगी, तो वहां ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, तो काम बहुत शांत रहना, यहाँ पे पैनिक नहीं करना, मूव ऑन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच यू नो, राइट। देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ एडिशनल टिप है, क्योंकि ओपन बुक है ना, तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी तुम्हें पास करवाएगी। तो फर्स्ट 60 मिनट्स तो क्या करो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें शॉर्ट टाइप तुम्हें आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो बेयर एक्ट से पूछे गए हैं जो तुम्हें आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, बाकी सबको फ्लैग कर दो। फ्लैग मतलब तुम वापस अब रिविजिट करोगे। तो फर्स्ट 1 आवर तो ये किया, नेक्स्ट 1.5 आवर यानी कि तुम्हारा जो 90 मिनट्स है उसमें तुमने क्या किया,
जो क्वेश्चंस तुमने फ्लैग किए हुए थे ना, तुम्हें नहीं समझ में आ रहे थे, उसमें से जो बेयर एक्ट विजिट करने से बन सकते हैं, उन्हें बेयर एक्ट विजिट करने से जो है फिर अटेम्प्ट करो, राइट। तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट जो है इसमें 2.5 आवर्स जो है तुम्हारा चला गया, राइट। लास्ट का जो हाफ आवर है या फिर जो 1 आवर तुम्हारे पास बचता है, वो तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, जो तुमने पहले फ्लैग करे थे, उनको तुम एलिमिनेशन के थ्रू या उनको तुम गेस वर्क के थ्रू अटेम्प्ट करो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। So first of all, read the question carefully. Starting में identify confident ones, right? Bare act ones and difficult ones. तो first 60 मिनट में confidence ones जो है उनको आप यहाँ attempt करो। उसके बाद नेक्स्ट 60 to 90 मिनट्स में जो बेयर एक्ट की मदद से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं उन्हें अटेम्प्ट करो यहाँ पे। लास्ट जो आपका 60 मिनट यहाँ पे बचता है उसमें आप टारगेट करो कि आप एलिमिनेशन या फिर हंच के बेसिस पे अटेम्प्ट करो, बट सारे अटेम्प्ट करने हैं और टारगेट रखना है 75 प्लस का फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए 75 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर व्यक्ति को एग्जाम डे वाले दिन अवॉइड करनी है, राइट। तो सबसे पहले अनोटेड नोट्स पे या अनसपोर्टेड मटेरियल को लेके मत जाना, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट। तो मेक श्योर व्हाट एवर मटेरियल यू आर ब्रिंगिंग वो आपकी एग्जामिनेशन की नीड को फुलफिल कर रहा है। दूसरा, पैनिक नहीं करना है एग्जाम डे वाले दिन। तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन पे तुम ब्लैंक हो गए हो यहाँ पे, तो उसमें पैनिक नहीं करना है, एंशियस नहीं होना है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक दिन पहले नींद अच्छी लेना, राइट। तो कई बार नींद नहीं होती ना, पुअर स्लीप होती है, तो हमारा माइंड स्ट्रेस में होता है, तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के हम पैनिक कर जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, उसके बाद के सारे क्वेश्चन हम काम माइंड से नहीं देखते हैं, तो जो क्वेश्चन हमें आते भी है ना उसमें भी हम मिस्टेक कर देते हैं, राइट। स्लीप प्रॉपरली, रैशनलाइज। मुझे पता है कहना आसान है, करना मुश्किल है। कोशिश करना रैशनलाइज करना अपने माइंड को और बहुत ही कामली यहाँ पे अटेंड करना। टाइम मैनेजमेंट जरूर करना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा समय मत देना कि इजी क्वेश्चंस को तुम नहीं पढ़ पाओ जिस वजह से। तो यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन पे रहो, राइट। ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे मत होना। कई बार हम माइनर लॉस को लेके ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लो वेटेज के हैं तो उन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो नहीं करना है। माइनर लॉस में कभी कभी पता है कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो गेम चेंजर होते हैं, राइट। और बॉर्डर लाइन केसेस में वही जो है हमें क्वालिफाई करवाते हैं। तो यहाँ पे माइनर लॉस को भी इंपॉर्टेंस देनी है। लॉजिस्टिक्स बिल्कुल नहीं भूलना है। सारे डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आईडी कार्ड, अब तुम्हारा एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टेशनरी, सब कुछ अपने पास रखनी है यहाँ पे एक दिन पहले ही, ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरीके का जो है हश नहीं हो, राइट। अब कुछ लास्ट वर्ड्स, इसलिए कलरफुल हैं, राइट। कुछ लास्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला, ये पूरा गेम माइंड शिफ्ट का है, राइट, राइट। अगर तुमने यहाँ पे ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर मॉक्स, तुमने प्रिपरेशन की है, मॉक्स दिए, अच्छा स्कोर किया है, एग्जाम तुम्हारा है। बहुत सिंपल, राइट। कहीं भी लगे यहाँ पे तुम फंस गए हो, नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैंक हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, डीप ब्रीदिंग करो यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काम योर सेल्फ, उस समय मत रीड करो, गिव इट अ मिनट और टू, 1 या 2 मिनट से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, माइंड काम हो जाएगा तो तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे। स्किप दैट क्वेश्चन, ब्रीथ, रिलैक्स एंड देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट वन, राइट। स्ट्रेस होना एग्जामिनेशन के टाइम पे, एंशियस होना एग्जामिनेशन के टाइम पे नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। कई बार हम अपने आप से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, खुद पर बर्डन डाल लेते हैं कि वो हमारे लिए जो है ना नेगेटिव हो जाता है, वो डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो एक दिन पहले या एग्जाम वाले दिन तक भी एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना नॉर्मल है। क्या मैटर करता है कि तुम उसे चैनलाइज कैसे करते हो, यस उस समय अपने आप को रैशनलाइज करके कैसे समझाते हो। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ कि तुमने प्रिपेयर किया है, तुमने यहाँ सिलेबस कवर किया है, तुमने बेयर एक्ट्स पढ़ी हैं, तुम्हारे पास वहां पे बेयर एक्ट्स हैं, तुमने मॉक प्रैक्टिस करी है। ट्रस्ट दैट प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन विल बी गुड। ओवर थिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। वहां जाके दोस्तों से बात नहीं करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि हाँ तो सामने वाले को सब कुछ आता है, नहीं। कोई बैराक भूल भी आए हो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पेपर पे फोकस करो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखो, राइट। एंड सक्सेस विजुअलाइज करो कि बस यहाँ से जो है तुम्हारा सीओपी तुम्हारे हाथ में होगा। लास्ट बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आई गेस सभी तुम्हें समझाते हैं, कीप काम। अपने दिमाग को बहुत काम रखो यहाँ पे। दिमाग काम रहता है ना तो टफ से टफ क्वेश्चंस में भी हम लॉजिक का इस्तेमाल करके एलिमिनेट करके ऑप्शंस को सही ऑप्शन तक पहुंचा जाते हैं।
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें ये याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुम सारे के सारे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे. So there is always a chance that you can win this. Just keep your mind calm and stable, right? This is everything which I wanted to discuss with you guys. Wish you all the very best for your exam. I hope आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आपको ये एग्जाम आखिरी बार लिखना है, उसके बाद ये एग्जाम आप कभी नहीं लिखें, राइट? अब वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा तो पॉजिटिव फील कर ही रहे होगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि जल्दी ही अब एग्जाम का एनालिसिस भी लेकर आएंगे और कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे. तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा. तो उसके लिए सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, कमेंट्स करके प्लीज मुझे ये जरूर बताना कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कैसा गया. ट्रस्ट मी, आई वेट फॉर योर कमेंट कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कैसा गया है, right? I'll see you next time during analysis and cutoff. Bye bye, guys. Thank you, everyone.